क्या आप लोगों ने सुना है कि कल यानी कि 19 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक ऐसी फाइल खुलने जा रही है जिसके खुलते ही कई देशों में खुलासे होने शुरू हो जाएंगे। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उस फाइल के खुलने के बाद जो खुलासे होंगे, जो सत्तासीन सरकारें हैं वो भी हिलेंगी, उनकी चूलें हिलेंगी और कई जगहों पर तो कई राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सियां भी जा सकती हैं। भला ये दावा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और वो फाइल कौन सी है जिसकी कहा यह जा रहा है कि जिसके खुलते ही जो है इस तरह से होगा कि कई देशों की जो सरकारें हैं वो जा सकती हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों की चूल्हे हिल सकती हैं या उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो क्या उस फाइल के खुलने से हमारे भारत पर भी कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हमारे भारत की सरकार पर भी क्या इसका साया पड़ेगा? इस पूरे खुलासे में ये तमाम सारी चीजें शामिल हैं, तो उसी पर बातचीत करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए सिलसिलेवार आपको विस्तृत जानकारी देते हैं कि आखिरकार ये कौन सी फाइल है जिसके खुलने का खुलासा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसके खुलने का समय आ चुका है और ये जो समय है वो कल यानी कि शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 का दिन है। तो चलिए इस बारे में आपको साझा करता हूं मैं विस्तृत जानकारी। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म 4 स्टार न्यूज। हम 4 स्टार न्यूज पर एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में एक एप्स्टीन फाइल खुलने जा रही है। बताइए एप्स्टीन फाइल क्या है और इसको क्यों खोला जा रहा है और इसके खुलने से क्या ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको लेकर जो है इतनी चिंताएं हो रही हैं और ये फाइल अब से पहले क्यों बंद थी और इसको कौन खोल रहा है? तो इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि इसको खोलने जा रही है जो अमेरिका की ओर से जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इस फाइल को खोलेगा और उसकी जांच करेगा और उसको जारी करने की जो तारीख है वो 19 दिसंबर की है। और ये जो है इस पर बाकायदा ये जो फाइल थी, क्योंकि ये जो फाइल थी वो कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस है उनकी ओर से जो है ये एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जो इस फाइल को सदन में लाया गया था और बाकायदा इस फाइल को जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हस्ताक्षरित किया गया और उनके हस्ताक्षरित करने के बाद यानी कि सदन में उसकी मंजूरी के बाद, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही इसे जस्टिस डिपार्टमेंट को खोलना है और उसके खोलने के बाद जो है इसमें छुपे हुए तमाम वो राज या यूं कहे कि ये जब इस बोतल से बाहर आएगा, एप्स्टीन फाइल नाम की बोतल से बाहर आएगा, तो वो जो उसकी जो कालिमा होगी, उसकी जो कालिक है वो कई ऐसे बड़े बड़े रसूखदारों को, बिजनेस टाइकून्स के या फिर सियासतदानों के चेहरों पर कालिक पोतेगा कि वो फिर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए क्योंकि जो ये एप्स्टीन फाइल है वो एक शख्स के नाम से जुड़ी हुई है। जी हाँ, एप्स्टीन शायद हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एप्स्टीन के बारे में इससे पहले भी सुना होगा कि ये एप्स्टीन है कौन और उनके नाम की ये फाइल कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एप्स्टीन जो है वो साल 1980 और 1990 के दशक में जो है अमेरिका में काफी मशहूर हुए थे। वित्तीय कर्मी के तौर पर फाइनेंस सेक्टर में एक माहिर माने जाते थे और ये इतने माहिर थे, कहा तो ये भी जाता है कि काफी गरीब घर से ये ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनकी महारता, इनकी प्रतिभा इतनी थी कि उन्होंने फाइनेंस सेक्टर में एक तरह से बेताज बादशाही हासिल कर ली और उसके बाद जो है ये कई लोगों की, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फिर कोई बहुत बड़े खिलाड़ी हो या फिर किसी ऑटोग्राफर हो या सिनेमा से जुड़ी हुई हस्तियां हो, उन सबका बिजनेस जो ये संभाल रहे थे, वेल्थ को मैनेज कर रहे थे। और उस मैनेजमेंट के बाद ये धीरे धीरे करके ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे या कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हुए या कई राष्ट्रों के जो बड़े बड़े नेता हुए, उन तक भी इनकी पहुंच हो गई बड़ी आसानी से। उनकी भी वेल्थ को ये मैनेज करने लगे और उन तक भी कई माध्यमों से ये पहुंचने लगे। बड़ी बात तो ये कही गई कि ये वित्तीय कर्मी तो थे ही थे, यानी ये बड़े वेल्थ मैनेजर तो थे ही थे, लेकिन साथ के साथ ही इन पर आरोप लगा कि ये इस तरह से अयाश हो गए कि ये नाबालिग लड़कियों की तस्करी भी करने लगे और साथ ही साथ जो है इनके ऊपर यौन शोषण के आरोप भी लगे कि किस तरह से ये नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। और उनमें नाम आया इनकी एक सहयोगी महिला मित्र का, जो कि जिनका नाम है घिस्लेन मैक्सवेल। घिस्लेन मैक्सवेल जो है काफी इंटेलिजेंट, बहुप्रतिभा की धनी थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी और वो इनके संपर्क में थी। जेफरी जो एप्स्टीन है
उनके संपर्क में थी और उनके माध्यम से उन्होंने ये कारनामा शुरू कर दिया कि वो किस तरह से मजबूर लाचार जो लड़कियां होती थी, नाबालिग लड़कियां, उनको जो है वो जेफरी एप्स्टीन तक ये पहुंचाती थी। और कहा ही जाता है कि ये वो जगह थी, यानी कि जो न्यूयॉर्क और अमेरिका की एक ऐसी जगह जिसको नाम दिया गया है वर्जिन आइलैंड। उस वर्जिन आइलैंड में जाकर जो है, जहां पर एप्स्टीन रहा करते थे, और उसी आइलैंड में जो है बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उनके पास आया करती थी और बाकायदा एप्स्टीन जो है उनको अपनी जो फ्लाइट्स थी उनके माध्यम से उनका सैर सपाटा किया करते थे और वो इस तरह से अयाशियां किया करते थे, या फिर यूं कहें कि वहां से जो है अपनी जो उनके प्राइवेट जेट थे उन पर बिठाकर जो है बड़े बड़े लोगों को, रसूखदार लोगों को, बिजनेसमैन को और जो उनके पास आया करते थे उनको जो है आसमान पर जो वो तफरीह करवाया करते थे और उनको उनका खूब मनोरंजन एंजॉय किया करते थे और उनमें शामिल करते थे मसाज के नाम पर वहां पर लाई गई नाबालिग लड़कियों को। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा 2000 के दशक से पहले तक। लेकिन 2005 में ये जो एप्स्टीन है ये तब चर्चा में आए जब इनके खिलाफ जो है यौन शोषण का, नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला जो है वो दर्ज हुआ और उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो साल 2008 में इन्हीं एप्स्टीन को जो है आंशिक सजा दी गई, एक छोटी सी सजा जिसको कहा जा सकता है, और उस सजा से भी वो बच निकले। लेकिन साल 2019 में जो है फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा यह गया कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है इनकी जेल में ही सजा के दौरान जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और कहा यह गया कि इन्होंने आत्महत्या की है। ये पूरे का पूरा मामला जब जुड़ा कि ये एप्स्टीन तो चलिए ठीक है, एक शख्स जो वित्तीय कर्मी होता है, किसी के साथ उसके ताल्लुक हैं, ये तमाम सब चीजें, ऐसा कोई पहला या नया मामला नहीं है। लेकिन ये इसलिए हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है, एप्स्टीन इसलिए जो है हाई प्रोफाइल हो जाते हैं और उनकी फाइल इतनी हाई प्रोफाइल हो जाती है जिसके खुलने की जो है वो अब नजरें सभी ने जो है लगा रखी हैं, टकटकी से देख रहे हैं कि अब जब ये फाइल खुलेगी तो 19 दिसंबर को आखिर ऐसा कौन सा भूचाल आएगा जिसके खुलासा होने के बाद जो है कई सत्तासीनों की सत्ताएं जो है उनके हाथों से निपट सकती हैं, यानी छूट सकती हैं। तो ये तमाम सारी बातें इसलिए क्योंकि ये जो एप्स्टीन नाम के जो ये शख्स थे, इनके साथ किसी छोटे मोटे किसी आदमियों के संबंध नहीं थे, ताल्लुक नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का, बिल क्लिंटन जैसे नाम इनके साथ जुड़े। बिल क्लिंटन इनके मित्र माने गए। साथ ही साथ जो प्रिंस एंड्रयू तक का नाम इनके साथ जुड़ा। इनफैक्ट और भी कई बहुत बड़े लोग, मौजूदा जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उनके साथ घूमते हुए पाए गए। उनके ऊपर भी आरोप लगे कि उनके ये मित्र थे और उनके ही राष्ट्रपति रहते हुए संदिग्ध हालात में उनकी वहां जेल में मौत हुई। तो ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जब राष्ट्राध्यक्ष, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी मशहूर हस्तियां, दुनिया भर की मशहूर हस्तियां जब इनकी मित्र थी, इनके साथ घूमते फिरते थे, इनके प्राइवेट जेट्स में सैर सपाटा करते थे, तफरियां करते थे, तो जाहिर सी बात है ये शख्स भी कोई छोटे नहीं होंगे। और जिस तरह से इनके ऊपर अपराध आरोप लगा था कि ये कुख्यात यौन शोषण करने वाले अपराधी थे, नाबालिग लड़कियों की तस्करी किया करते थे, तो वो एक छोटा आरोप उनके ऊपर नहीं लगा था। और उसके बाद जो है जिस तरह से इनके साथ जुड़ने वाली जो हस्तियों के नाम थे, उसके बाद निश्चित तौर पर इन्होंने क्या कारनामे किए, कैसा इनका पूरा जीवन रहा, तो उनकी जो एक पूरी गुत्थी है, उनकी जो जीवन गाथा है, उनके कोई कारनामे हैं, काले कारनामे, काले चिट्ठे, वो इसी एप्स्टीन फाइल में बंद हैं। और कहा यह जा रहा है ये एप्स्टीन फाइल जो बंद हुई पड़ी थी उसको खोलने के लिए कई मर्तबा जो है बड़ी कोशिश हुई, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों, बड़े बड़े लोगों के नाम होने के, बड़े बड़े रसूखदार हस्तियों के इसमें शामिल होने के चलते जो है ये खुल नहीं पाई, ओपन नहीं हो पाई। लेकिन अब वक्त आ गया और खुद जब इस पर प्रेशर बना और जस्टिस डिपार्टमेंट को ये फाइल सौंपी गई मंजूरी के बाद, यानी कि इसकी मंजूरी खुद जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देनी पड़ी है। नवंबर 2025 में ही इसकी मंजूरी मिली थी और दिसंबर 2025 की 19 तारीख को जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको इस पूरी फाइल को जो है जांच को सार्वजनिक करने की बात जो वो कही गई है। तो इसके बाद जो है कई जगहों पर भूचाल आ गया है। भला हम इस बात को लेकर जो है इतने चिंतित क्यों हैं? हम क्यों इस बात पर इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या इस फाइल के खुलने से भारत पर भी इसका असर पड़ेगा?
तो निश्चित तौर पर ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि देखना 19 दिसंबर को जब एप्स्टीन फाइल जारी होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और उसके बाद जो है यहां पर एक जो मराठी मानुक होगा वही जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो शिवसेना के नेता है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है उनके जो नेता और राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय राउत, उनकी ओर से भी ये बयान जारी किया गया है कि निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो भारत की जो सत्तासीन सरकार है उन पर पड़ेगा और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव भारत में होगा। तो उसके बाद ये चर्चा जो है और ज्यादा गर्म हो जाती है और इस पर सोचना विचारना बात करना लाजमी हो जाता है। तो सबका सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसमें क्या इतने बड़े रसूखदार आदमियों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, भारत के किन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी सत्ता चली जाएगी, क्या वो लोग भी उसमें शामिल हैं, शरीक हैं। इस तरह के ये चर्चाएं, ये जो गॉसिप्स हैं, अब ये सियासी गलियारे जो है उसमें आमो खास हो चुके हैं। तो इसलिए जो है ये बात हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल जैसे ही अमेरिका में खुलेगी, जस्टिस डिपार्टमेंट इसको सावधानी करेगा, उसके बाद जो है भारत में भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा या क्या होगा। ये तमाम सारी चीजें उस पर भी हमारी नजर जो है वो बनी हुई है और जैसे ही ये फाइल खुलेगी निश्चित तौर पर हम आपको भी बताएंगे। इससे पहले भी आप लोगों को ये जानकारी भी मिल जाएगी कि भारत पर इसका असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एप्स्टीन फाइल में इस तरह के काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे जो हैं वो शुमार हैं, जैसे कि उसकी फ्लाइट लॉग, जो उड़ानों का जो उनका लॉग है, बैंक के जो खाते हैं और कितने लोग उनके पास आया जाया करते थे, कितने लोग उनके साथ मिला करते थे, कितने लोग जो हैं एप्स्टीन के साथ उनका आमना सामना हुआ, उनकी पार्टी में शामिल हुए, किन पर्पज को लेकर जो है वो शामिल हुए, उनका क्या मंतव्य था एप्स्टीन के साथ मिलने जुलने का। तो ये तमाम सारी चीजें क्योंकि इस फाइल में ही बंद है और जैसे ये फाइल खुलेगी उनके ईमेल, जीमेल के जो जितने भी खाते हैं, अकाउंट्स, जब ये धीरे धीरे सार्वजनिक होंगे तो उसके बाद जो है निश्चित तौर पर कई नेताओं की, कई बड़े बड़े रसूखदार जो खिलाड़ी होंगे उनकी, बॉलीवुड, हॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके नाम इस फाइल में शामिल हैं, शुमार हैं, वो सब के सब जो है वो सार्वजनिक होंगे। और जिस जो बोतल से ये जो जिन, ये जो यूं कहे कि इस फाइल से जो जिन निकलेगा कालीमा लेकर, तो वो किस तरह से किन किन चेहरों पर अपनी कालिक पोतेगा, तो ये यहाँ पर जो है सबको सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा उस वक्त जब ये फाइल खुलेगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस वक्त इस पर जो है वो चर्चा चल रही है और ये विपक्ष के नेता भी किस तरह से भारत की सरकार पर भी जो है इसी फाइल की खुलने का इंतजार कर रहे हैं और उससे पहले ही ये आरोप लगा रहे हैं या हमलावर होते जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे ये फाइल खुलेगी, जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी, हम आप तक वो पूरी जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देश और दुनिया भर की तमाम ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया।